Hello students, we are going to understand vernier calipers today. ठीक है, तो आई विल शो यू. एक्चुअली आई हैव अ वर्नियर कैलिपर्स, मेरे पास है. तो पूरा एकदम बेसिक जीरो से समझेंगे. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वर्नियर कैलिपर्स में होता क्या है. यू ऑलवेज सी ना मेन स्केल, वर्नियर स्केल क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग क्या होता है, एवरीथिंग ना. आई हैव इट, आई एम गोइंग टू शो यू. ठीक है, आप आई होप कि आप देख पा रहे होगे. आई हैव अ गाइड विथ मी हियर. ओके, तो ठीक है, देखो ये वाली जो रीडिंग होगी इस पे जो आपको लाइनिंग दिख रहा होगा, ठीक है, स्केल जो दिख रहा होगा, दैट इज व्हाट मेन स्केल. ठीक है, और वर्नियर स्केल इस पे दिख रहा होगा आपको. ठीक है, इसमें दो रीडिंग है, एक इंच में दिया और एक में दिया है. तो यू कैन यूज एनी. ठीक है, चाहे ये वाला यूज कर लेना इस पे या तो इस पे. ठीक है, खास बात क्या है, देखो ये वर्नियर स्केल कैन मूव ऑन इट. ठीक है, वर्नियर स्केल मूव हो रहा है, राइट. और मेन स्केल इज द फिक्स. तो मेन स्केल पे ये वर्नियर स्केल मूव हो रहा है. ऑलराइट, नाउ इसका यूज कैसे करते हैं. ठीक है, मेरे पास ये है, आई शो यू. ये मेरे पास ये एक्चुअली पूजा वाली गिलास ही है, मैं वही ले लिया हूँ. देखो ये जो है ये एक एक्सटर्नल डाया मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं. देखो, ठीक है, आप ऐसे इसको लगा दो या, ठीक है, और इसको टाइट कर दो. यहाँ पे इसे लॉक करने का भी है. कैसे रीडिंग लेंगे मैं बताता हूँ अभी, टेक्निकलिटी में नहीं. अभी मैं बस बता रहा हूँ कि वर्नियर कैलिपर्स का क्या क्या फंक्शन है. ये एक्सटर्नल डाया मेजर करने के लिए हो गया. इंटरनल डाया इसका मेजर करने के लिए आप ऐसे यूज कर सकते हो. ये वाला जो प्रॉन्ग इसका ये वाला है ना, तो इसको अंदर ऐसे इंसर्ट करके फिर से इसको एक्सपैंड कर दोगे. इट शुड बी फिटिंग हियर. ठीक है, और फिर आप रीडिंग मेजर कर सकते हो. कैसे रीडिंग लेना मैं बताता हूँ. ये बड़ा वाला जो प्रॉन्ग है एक्सटर्नल डायमीटर के लिए, ये छोटे वाले इंटरनल डायमीटर के लिए, और इधर से डेप्थ भी मेजर किया जा सकता है इससे. ठीक है, आई विल शो यू. ये देखो ये फिर से वर्नियर मूव कर रहा है, राइट. ये वर्नियर स्केल मूव कर सकता है. और इसको, सॉरी, हाँ, हैंग ऑन. ठीक है, जितना डीप है आपका ये जाना चाहिए वहाँ पे. और उसके बाद जो भी स्केल आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, आई होप यू कैन सी हियर, यू कैन सी, हैंग ऑन, या अभी सही है. ओके, तो आप ये डेप्थ इसका यहाँ तक ला सकते हो. आप देखो, देख पा रहे हो पूरा डेप्थ तक. ठीक है, नाउ अब इसको लॉक कर दो यहाँ से. इट विल नॉट मूव. और यहाँ पे जैसी मेथड है जो, ठीक है, सॉरी, जो भी मेथड मैं बताऊंगा अभी, स्केल रीड कैसे करेंगे वो रीड कर लेना. ठीक है, नाउ अब इसको समझने के लिए एक बार आप क्या करो. सो वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं जब स्केल से ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है. ठीक है, सेकेंड डेसिमल डिजिट पे एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है. तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि एक मेन स्केल होता है, और एक होता है वर्नियर स्केल, सॉरी IER, वर्नियर स्केल. ठीक है, तो उसके लिए सेकेंड डिजिट एक्यूरेसी के लिए आपको लीस्ट काउंट निकालना होता है या वर्नियर कांस्टेंट. बाय द वे बोथ आर सेम थिंग. ठीक है, तो लीस्ट काउंट आपको निकालना होगा, या और क्वेश्चन में आपको चेंज करके दिया रहता है वर्नियर कांस्टेंट. ठीक है, कैसे निकालते हो आप. लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल रीडिंग माइनस 1 वर्नियर स्केल रीडिंग. ठीक है, मैं 1 मेन स्केल रीडिंग की इक्वल टू मैं m लिख रहा हूँ. ठीक है, और 1 वर्नियर स्केल रीडिंग को मैं v लिख रहा हूँ. तो मैं सीधा m माइनस वी लिख रहा हूँ. ऑलराइट, अब लीस्ट काउंट निकालने के लिए आपके पास ये वर्नियर है ना, इसको पूरा क्लोज कर दो. मैंने लॉक कर दिया था इसे, पूरा क्लोज हो गया. आप देखो कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, पूरा क्लोज है ये.
ठीक है, आई होप यू कैन सी। अब देखो वर्नियर पे जितने ये, हाँ ये वाला जो नीचे है, इधर के कितने स्केल हैं, वन कितने डिवीजन्स है वर्नियर स्केल पे, कितने डिवीजन्स है, आई रिपीट वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन्स है, 50, ठीक है। अब 50 डिवीजन मेन स्केल के कितने डिवीजन के बराबर है, सी, कैन यू सी द मेन स्केल एज वेल। देखो ये 5 के थोड़ा सा पहले होगा, कैन यू जूम ऑन इट, 5 के थोड़ा सा पहले, तो 5 तक कितना होगा 50, बट एक डिवीजन पहले यानी 49, तो 49 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 50 वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल पे 50 डिवीजन है, इस पे देख लो पूरा, ये 9 तक जा रहा होगा, 9 तक 5 डिवीजन है, 9 5 जा 45, और वो 0 दिख रहा होगा वो दैट इज एक्चुअली 10, ठीक है। तो 45 प्लस 5 50, सो 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। ओके, या तो जैसा कि मैं हर एक कई सारे वर्नियर, अलग अलग वर्नियर के लीस्ट कांस्टेंट थोड़ा अलग अलग होता है, तो आपको उसी हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो मैंने जो दिखाया 50 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 49, सॉरी 50 वर्नियर स्केल, 49 था ना, मेन स्केल पे 5 के एक डिवीजन पहले आ रहा था, 49 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 50 वर्नियर स्केल डिवीजन था। तो आपको हर एक चीज, कोई भी वैल्यू मेन स्केल रीडिंग देगा, ठीक है। तो मैं वर्नियर स्केल रीडिंग को, एक वर्नियर स्केल रीडिंग, वन वर्नियर स्केल रीडिंग को v माना है मैंने, वन वर्नियर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 49 अपॉन 50 इंटू वन मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। बाय द वे इस वर्नियर के लिए वन मेन स्केल रीडिंग इज 1 mm, ठीक है, राइट। हाँ वही तो, ये आप फिर से देखना, जूम करके वीडियो में पीछे चले जाके देख लेना, मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूँ, देखो ध्यान से देखो, वन मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 1 mm, पूरा 0 से 10 जाएगा, वो 10 mm होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ओके। तो वन वर्नियर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू दिस, तो लीस्ट काउंट कितना आ गया, जो वर्नियर कैलिपर मेरे पास है, m माइनस 49/50 इंटू एम, v की मैंने वैल्यू रख दी इसमें, तो m कॉमन हो जाएगा, 50 माइनस 49 कितना हो गया, अपॉन 50 इंटू एम। वन मेन स्केल रीडिंग जो कैलिपर मेरे पास था उसके लिए 1 m, यानी m इज इक्वल टू 1 mm, ठीक है। तो 49 माइनस, सॉरी 50 माइनस 49 1/50 इज 0.02 इंटू एम, एम की वैल्यू कितना है 1 mm, तो जो वर्नियर मेरे पास है उसका लीस्ट काउंट आ गया 0.02 mm, ठीक है। अब इससे कोई भी जो ग्लास था मेरे पास छोटा सा, उसका डाया अगर निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे बताओ, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल दिख रहा था ना आपको, ये वाला स्केल, वर्नियर स्केल पे कौन सा डिवीजन मेन स्केल पे मैच कर रहा है, मेन स्केल का कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है डजंट मैटर, ठीक है। वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के कौन से, मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से मैच कर रहा हो, तो आपको बस काउंट करना है इधर से 1 2 3 4 5, 10th डिवीजन, 15th डिवीजन, 20th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैच कर रहा है मेन स्केल के किसी एक डिवीजन से, ठीक है। तो इनटू इसको मैं डस्टर, सॉरी, तो लिस्ट काउंट तो आ गया इधर, इसी को हम फॉर्मूला बना के बाय द वे लिख सकते हैं, अगर ए मेन स्केल रीडिंग बी वर्नियर स्केल रीडिंग से मैच कर रहा है तो लीस्ट काउंट हो जाता है m1 माइनस बी बाई ए, ये आप कर लेना, जैसा मैंने अभी 49/50 घटाया था इस फॉर्मूले में रखना है बस, यहाँ से v की वैल्यू a बाई बी रखोगे, सॉरी a बाई बी, ठीक है, तो ये m इंटू बी माइनस ए बाई बी, यही फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट का, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो। मैं यहाँ पे लेंथ का फॉर्मूला बता रहा हूँ, लेंथ अगर निकालना हो या डायमीटर निकालना हो
तो क्या हो जाएगा, वर्नियर से मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल that matches with main scale division, main scale division, ठीक है, ऑलराइट। दिस इज द फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज, ठीक है। मैं आपको वो मेरे पास जो प्रोटोटाइप था, जो ग्लास था, उसका मैं मेजर करके दिखा सकता था, बट उसके अलावा मुझे ये क्वेश्चन करना है, तो ये क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया राइट, ये उसी से तुरंत हो जाएगा, ठीक है। आप बस समझते चलो, नोट करते जाओ, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें लिखा और इरेज भी कर दिया। और एक चीज़ जो मैंने बोला ना, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है। तो आप सोचो, हमेशा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि मेन स्केल रीडिंग कहाँ तक लेना है। आप देखो, ये जो वर्नियर का जीरो दिख रहा है, वर्नियर स्केल का जो जीरो दिख रहा है, तो जीरो के जस्ट पहले तक जितना भी आप मेजर कर पाओ क्लियरली, वो मेन स्केल का रीडिंग ले लेंगे, ठीक है। अगर जीरो किसी दो डिवीजन के बीच में आ रहा है, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के किसी दो डिवीजन के बीच में आ रहा है, तो उस जीरो के पहले वाले डिवीजन तक ही मेजर करेंगे, उसके बाद लीस्ट काउंट का यूज करके हम आगे करेंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल, ये हाइपोथेटिकल वर्नियर है, ठीक है, तो इसका लिस्ट काउंट कुछ अलग ही होगा। कैसे होगा हम निकालेंगे। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 1 mm, तो m इज इक्वल टू कितना है, 1 mm, अभी तक सेम है। एंड 10 वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड्स विद, मतलब 10v इज इक्वल टू हाउ मच, 9 स्केल डिवीजन। यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन नहीं लिखा है, लेकिन हम मानेंगे वो मेन स्केल डिवीजन की बात कर रहा है, 9 मेन स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 9/10 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। v मान लेते हैं, तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, m माइनस वी। m कितना है, 1 mm माइनस 9/10 इंटू m, तो m 1 mm ही है, तो ये कितना आ जाएगा, 10 माइनस 9, 1/10 mm। तो इसका लिस्ट काउंट ये हाइपोथेटिकल वर्नियर का कितना आ गया, 0.1 सेंटीमीटर, सॉरी mm, राइट, व्हाई वुड इट बी सेंटीमीटर, mm आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब अगला, आगे क्या बोल रहा है, तो पहला पार्ट हो गया राइट, लीस्ट काउंट निकालना था, लीस्ट काउंट हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, कहां तक हुआ, व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन, एक लाइन की लेंथ मेजर किया जा रहा है, वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 10.2 सेंटीमीटर एंड 10.3 सेंटीमीटर। अगर मैं आपको कहूं कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है, वही कह रहा है ना, द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल। देखो, जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल कहाँ है, ये वर्नियर स्केल है, इसका जीरो मार्क कहाँ लाई कर रहा है, 10.2 ऑन द मेन स्केल एंड 10.3 के बीच में। तो आप बताओ, जीरो वर्नियर पॉइंट जो है, वर्नियर स्केल पे जो जीरो रीडिंग है, उसके पहले क्या है 10.2 और उसके बाद में 10.3, उसी के बीच में वर्नियर का जीरो लाई कर रहा है। तो क्या 10.3 मेजर कर पाओगे, नहीं, 10.2 तक ही मेजर कर पाओगे, वही चीज़ है। तो आगे मैं बताता हूँ, लिस्ट काउंट हो गया, तो जो लेंथ हो जाएगा, लिस्ट काउंट कितना है, 0.1, तो लेंथ हमें जो निकालना है इस क्वेश्चन के लिए, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग कहाँ तक आप मेजर कर पाओगे, 10.2 तक ही केवल, ठीक है। उसके बाद आपको लीस्ट काउंट लेना पड़ेगा इनटू कौन सा डिवीजन, कौन सा डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है मेन स्केल डिवीजन। तो कौन सा मैच कर रहा है, थर्ड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद अ मेन स्केल डिवीजन, कोई भी मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, इनटू 3। तो 10.2 प्लस 0.1, बाय द वे ये 10.2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 0.1 mm है, 0.1 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे 0.01 सेंटीमीटर,
तो 0.01 इंटू 3, तो लेंथ कितना आ गया 10.23 सेंटीमीटर। ओके, सो आप ये वीडियो पेशेंस के साथ देखना, ठीक है, एंड कीप नोटिंग डाउन थिंग्स, ठीक है, और कमेंट करके बताओ whether you understood the vernier caliper or not. Thank you for watching the video. Do subscribe to the channel. Thank you.